आज हमारे साथ एक और स्टूडेंट जुड़े हैं जिन्होंने कार चलाना तो सीख लिया है, लेकिन नाइट का इनको कुछ इश्यूज आ रहे थे। तो जान भैया का नाम जानते हैं? क्या नाम है भैया अपना? आयुष जाट। आयुषी जाट इनका नाम है। कहाँ से सीखना है आप? मुंबई से। मुंबई से। और यहाँ आजाद नगर में रहते हो, हाँ, भीलवाड़ा? यहाँ रहते, शिफ्ट और हो गए यहाँ पे। यहाँ शिफ्ट हो गए हैं, ये पहले मुंबई रहते थे। तो आज कौन सा दिन है अपना? छठा दिन, सातवां दिन है। 7वां दिन है। आज तो लास्ट आज डे। भैया के पापा भी साथ में आए हैं, तो उनके डायरेक्शन के हिसाब से ये गाड़ी चलाएंगे कि ये सीखे कि नहीं सीखे। तो नाइट में ड्राइव करते टाइम क्या क्या सावधानियां रखनी है और क्या क्या सड़क पर चलते टाइम आपको ध्यान रखना है, तो वो भैया को आज हम समझाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि एक बार गाड़ी को हेडलाइट ऑन को ऑफ कर दो वापस। हम्म, बस। और गाड़ी को ऑफ कर लो। हम्म, हम्म। अब जैसे जो कार में बैठते पहले 4 बेसिक बताए थे, उनमें से फर्स्ट काम क्या था? कार में बैठते पहले क्लच दबाना है। अगर क्लच प्रॉपर दब गया तो सीट आपकी सही सेट है। तो पहला काम तो सीट को सेट करना रहेगा। दूसरा काम बॉडी रेस्टर। तो इसकी सही सेटिंग एडजस्टमेंट चेक करने के लिए अपने को क्या करना है कि गर्दन यहाँ टच होनी चाहिए और कलैया आनी चाहिए, है ना। तीसरा काम बॉडी रेस्ट, अपने बॉडी सेफ्टी के लिए सीट बेल्ट। चौथा काम कांच चेक करना और पांचवा काम गियर में न्यूट्रल चेक करना। ये पांचों काम चाबी लगाने से पहले डेली करना है आपको। फिर लगानी है आपको चाबी। चाबी लगाने के बाद जैसे चाबी एक बार ऑन है, अब एक बार चाबी को और ऑन कर लो। हाँ, सेकंड बार चाबी ऑन करते पहले डिस्प्ले लाइट आ गई सारी। अब क्लच के जो 3 काम बताए थे मैंने, वो क्या क्या था? क्लच एक तो गियर चेंज करने के काम आता है। हाँ। एक रोकने के लिए काम आता है। एक गियर शिफ्ट करने के लिए काम हाँ। आता है। और दूसरा दूसरा रोकने के लिए। पहला काम क्लच को किस लिए दबा रहे हैं अपन? ये फर्स्ट गियर डालने के लिए, गाड़ी स्टार्ट करने के तो लिए। जब गाड़ी आपकी स्टार्ट होगी तो ये डिस्प्ले लाइट ऑन रहेगी या हाइड हो जाएगी? ऑन रहेगी ये। तो फिर ये सारी रेड लाइटें गायब होनी चाहिए। हाँ, और अगर चालू इंजन में भी आ जाओ तो गाड़ी में कोई टेक्निकल समस्या है ना, तो अब गाड़ी को ऑन करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले अपन क्लच दबाएंगे। स्टार्ट कर लो। ठीक है। अब जैसे ये अपने इंडिकेटर असेंबली हो गई, ये वाली, है ना। अब इंडिकेटर असेंबली है तो इंडिकेटर कैसे देंगे अपन? ये लेफ्ट का। स्टीयरिंग को यूं कर लो, हाँ, हाथ घुमा ले लो। हाँ, ये तो लेफ्ट का इंडिकेटर हो गया और ये राइट का। अब हेडलाइट ऑन करनी तो हेडलाइट ऑन करनी तो ये। हाँ, एक बार में फॉग लैंप, सेकंड बार में हेडलाइट। अब लो बीम हाई बीम का कैसे पता चलेगा? ये लो बीम नीचे जाएगी तो हाई बीम है, ऊपर आएगी। हाई बीम होगी तो मीटर में क्या आएगा? लो बीम का ये लाइट आएगी तो वो लाइट अब हाई बीम सामने देखो, अब जैसे वो सामने दिख रहा है अपने को। हाँ, लो बीम करो, ये 5 की लाइट हो गई है ना सीमित। और हाई बीम करेंगे तो हाई बीम होगी, वो दूर की लाइट हो गई। तो सिटी एरिया में अपने को चलते टाइम कौन सी लाइट पे चलना है? लो बीम पे। लो बीम पे क्यों चलना है? क्योंकि अपने से सामने से आने वाले वाहन को परेशानी नहीं हो आने जाने में, इसलिए। और हाईवे पे अपने को हाई बीम रखनी है। ठीक है। तो अब अपन जैसे गाड़ी को चलाना अपने को, तो कौन सा गियर शिफ्ट करेंगे? फर्स्ट गियर शिफ्ट कर लो। फर्स्ट गियर, ठीक है। अब फर्स्ट गियर शिफ्ट करते हैं पहले क्लच को किस टाइप से छोटे, जिससे गाड़ी भी बननी और अच्छे से गाड़ी। और पैरों की पोजीशन कैसे होनी चाहिए? वी शेप में दोनों आइडिया टच रहनी चाहिए ना। ठीक है। तो अब जैसे यहाँ तक तो हो गया, लाइटों का सिस्टम समझ में आ गया। तो लाइट सिटी में हमेशा अपने को लो बीम पे चलना। और कभी भी अपन जब डिपर देना तो डिपर कैसे देंगे अपन? डिपर ये ऊपर करके। हाँ, कैसे देंगे वापस बताओ एक बार। ये हाँ, यूं करेंगे ना, उसको ऊपर की तरफ प्रेस करेंगे तो डिपर जब डिपर एक तरीके से आई बीम का पार्ट ही है। तो अब जैसे अपन पुलिया पे चल रहे हैं, है ना, तो पापा का क्या क्वेश्चन था अपना कि भाई जैसे यहाँ गाड़ी रुक जावे, है ना, ट्रैफिक है, रुक गई तो उसको वापस पीछे नहीं होनी चाहिए था। पीछे। तो अब हम यहाँ ट्रैफिक में तो रुकेंगे, है ना, यहाँ रुके। हाँ, जैसे यहाँ रुकना है आपको। जैसे पुलिया हो गया, अब पुलिया पे अपन चल रहे हैं, यहाँ अपनी गाड़ी रुक गई, कोई बात नहीं। अब जैसे पीछे से व्हीकल आ रहा है ना, तो पीछे से आने वाले वाहनों के गाड़ी टकरा नहीं जाओ, इसलिए हॉर्न बजाए बाइक से। चलो कोई बात नहीं। हाँ, नहीं, पीछे नहीं जानी चाहिए गाड़ी। पीछे वाला अगर हॉर्न बजा रहा है तो बजाना दो उसको। नहीं, ऐसे तो नहीं निकलेगी भैया। वाइब्रेशन पे क्लच को रोकना पड़ेगा, हड़बड़ाना नहीं है। पीछे वाले पे कोई प्रेशर नहीं है अपने पे, वाइब्रेशन पे रोक लो, बस वाइब्रेशन पे ही चलेगी वो। और उस पर भी नहीं चल रहा है, धीरे धीरे अगर सही सबर नहीं रह रहा अपने को तो रेस्ट दे लो, बस आराम से निकल गई। हाँ, शाबाश। जैसे निकली यहाँ से गाड़ी एकदम मीडियम क्लच पे, पूरा क्लच नहीं छोड़ना, नहीं तो गाड़ी बंद हो जाती है। बंद हो जाएगी तो पीछे नहीं जाएगा उसके लिए। और बहुत से लोगों की क्या ट्रिक होती है कि हैंड ब्रेक खींच लो और फिर क्लच छोड़ने के साथ रेस्ट दे लो थोड़ी ज्यादा और फिर हैंड ब्रेक को डाउन कर लो। तो ये तरीका गलत है, क्योंकि गाड़ी ऑटो पावर जनरेट करती है 2 गियरों में।
तो चढ़ाई हो या कहीं पे भी ट्रैफिक हो, ट्रैफिक एरिया में भी अगर आपको रोक रोक के चलानी हो तो भी अपने को गाड़ी धीरे आराम से बिना रेस के भी चल सकती है। और जैसे अब यहाँ पे ढलान से अपन उतर रहे हैं तो कैसे उतरेंगे अपन? क्लच दबा के हल्के हल्के ब्रेक के साथ। हल्के हल्के। इससे क्या कि अगर मान लो आप लंबा सफर भी करके आ रहे हो तो गाड़ी को भी रिलीफ मिल जाएगा, है ना? या फिर गियरों को बढ़ा के उतर जाना है। ठीक, यहाँ तक का सब चैप्टर क्लियर। हाँ तो नाइट में चलते टाइम ये सावधानी। अब जैसे सामने देखो कोई वाहन नहीं आ रहा है ना, तो अब यहाँ अगर आप दूर की लाइट हाई बीम भी कर दिए तो सिटी है, तो सिटी में तो वैसे कोई इशू नहीं आता है। लेकिन जैसे हाईवे पे है तो हाईवे पे हाई बीम इसलिए करनी है आपको कि भाई दूर तक का क्लियर दिखता रहे, क्योंकि हाईवे पे उस साइड में आने वाला वाहनों के पेड़ पौधे लगे होते डिवाइडरों पे, तो अपनी रोशनी उस साइड में नहीं जाती, उसकी रोशनी अपनी है। जैसे वो कार की देखो हाई बीम है ना, तो अपनी आंखों में जब रही, तो अपनी आंखों में आने वाली लाइट का भी यही सोल्यूशन है कि आपको रोड पे नजर रखनी है, उस लाइट को नहीं देखना है बार बार, है ना? चलो दो। अब जैसे और क्या कहना चाहोगे दर्शकों को, जैसे जो वीडियो देख रहे होंगे और जैसे जिनको डर लगता है गाड़ी चलाने में, तो ऐसे डरे नहीं, खुल के गाड़ी चलानी चाहिए। सिर्फ डरने से गाड़ी नहीं सीखते। तो भैया के पापा से भी जानते हैं कि भाई आज ये तो लाइफ के दिन ही बैठे हैं, तो कैसा लग रहा है भाई साहब आपको? अच्छा लग रहा है, एकदम बढ़िया। जैसे मैंने खुद ने सीखी थी बॉम्बे, तो उन्होंने 15 दिन का ट्रेनिंग दिया, फिर भी मैं प्रॉपर नहीं सीख पाया। लेकिन आपने 7 दिन में टैलेंट एकदम प्रॉपर सिखा दिया है, मतलब वेल डन, थैंक यू उसके लिए आपको। और मैंने सोचा भी नहीं था कि यहाँ पे 7 दिन में भी आप लोग ट्रेन कर देते हो। जनरली मुंबई तो महानगर पालिका है, वहाँ पे भी 15 दिन का टाइम लेते हैं, लेकिन आपने 7 दिन में एकदम टैलेंट कर दिया उनको। अब जैसे वो सामने देखो रेड लाइट आ रही है ना, तो आपको इस व्हाइट लाइन से पहले ही रुकना है, आप पहले ही हाँ, नियम यही कहता है ना? आ गया समझ में? हाँ फिर रूल्स। अब सामने देखो लाइट चल गई, अब लाइट चल गई तो आपको निकल जाना है। चलो कोई बात नहीं, हड़बड़ाना नहीं है हमें। वो लाइट आ गई बस। अब जैसे देखो सब रुके हुए हैं, वो उनके रुके हुए हैं, इस साइड वाले रुके हुए हैं, और सीधे चलने वाले चल रहे हैं, है ना? ऐसे आजू बाजू से आने वाले वाहनों का थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, है ना? और गियरों का चैप्टर पूरा समझ में आ गया? हाँ मतलब कौन सा गियर कब लगेगा नहीं लगेगा। सामने से देखो रॉन्ग साइड से व्हीकल आ रहा है, तो हॉर्न बजा के उसको अलर्ट करना है। हाँ। तो भैया मतलब आप खुश हो मतलब सर्विस से? हाँ मैं बहुत खुश हूँ। तो अब और किसी को सीखनी हो भीलवाड़ा में, अगर आप भी भीलवाड़ा से हैं तो आपको भी कार चलाना सीखना है, तो एक बार है ना, बस ये ज्वाइनिंग भी जरूर करें। इसका नंबर निकलते ही बस उसकी मम्मी को सिखाना है, और अपने जो भी और रिलेटिव होंगे उनको गाइड्स करेंगे कि आप बहुत अच्छे से सिखाते हो। तो और जो भी दूसरे दर्शक देख रहे हैं उनको भी ये कहना चाहते हैं कि ये जो है वेलकम वाले, वेलकम मोटर ड्राइविंग हाँ वेलकम मोटर स्कूल वाले ये अच्छा सिखाते हैं, तो इनसे कॉन्टेक्ट करें और अच्छे से गाइड करते हैं ये। पांच वाले का भी ध्यान रखना है। जैसे लेफ्ट साइड से व्हीकल आ रहा है तो चौराहों से हमेशा अपने को धीरे ही निकलना है। और कोई इश्यूज आ रहा हो तो बताओ आप। और तो कोई नहीं आ रहे अभी तक। बस फाइनल है। हम्म। और जैसे आपको यहाँ से लाइन चेंज करनी हो तो पहले क्या करेंगे अपन? इंडिकेटर देके लाइन चेंज करनी है हमेशा, है ना? क्योंकि रूल्स यही कहता है। इसके बाद जैसे यहाँ से ये कट आ रहा है, यहाँ से यूं टर्न लेना अपना, है ना? हाँ आगे है कट, हाँ इंडिकेटर दे लिया, हाँ हाँ बस, हाँ धीमा हो गया वो, बस ये फायदा है इंडिकेटर देने का, है ना? फिर धीमी कर लो गाड़ी को, हाँ बस, काट लो पूरी, काट लो उधर, पूरी काट लो, हाँ वाइब्रेशन तक क्लच रिलीज करो, केवल वाइब्रेशन तक, यहाँ पूरी काट लो, फुल काट ली, शाबाश। डर तो नहीं लगा? नहीं। हाँ अगर डाउट है तो पीछे लेनी है, और अपना कॉन्फिडेंस आ गया हो कि यार निकल जाएगी, आगे वो आ गई ना, फिर इसके सर ये बड़ा हुआ ना, तो अपन रिवर्स लेंगे। तो सबसे पहले तो रिवर्स गियर डालने से पहले अपन ने पहले व्हील को किस साइड में घुमा लेते हैं? लेफ्ट में। लेफ्ट में। हाँ देखो रिवर्स गियर डालो, न्यूट्रल करो पहले तो प्रॉपर इसको, हाँ।
हाँ फुल स्टीयरिंग घुमा ली। अब बैक साइड में गर्दन को घुमाओ, इस साइड में, इधर इधर, ये साइड में। हाँ पीछे देखो, पीछे कोई आ तो नहीं रहा। बस अब देखो आगे निकल जाएगी गाड़ी। चलो ऑन कर लो। क्लच की कंट्रोलिंग रखनी है अपने को सबसे पहले, तो मेन तो क्लच की कंट्रोलिंग है। क्या है? क्लच की और कंट्रोल। एरिया तिरछी रहेगी तो ही क्लच की कंट्रोलिंग आएगी, बाकी नहीं आएगी। क्योंकि जो फॉर्मूला है वो फिक्स फॉर्मूला है ना। ट्रिक हमेशा सेम एक टाइप की रहती है, जो सरल रहती है अपने, जिससे अपने को असुविधा नहीं होती गाड़ी चलाने के लिए। और अपन अगर कोई अलग भिन्न भिन्न टाइप की अगर ट्रिक लगाने की